आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के बारे में, जो बायोकेमिस्ट्री में भी है, न्यूट्रिशन में भी है और बाकी अदर जगह पे में विटामिन के बारे में पढ़ने को कहीं न कहीं मिल ही जाता है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं विटामिन होती क्या है। देखो विटामिन वैसे मेनली माइक्रोन्यूट्रिएंट है, यानी कम मात्रा में हम अपनी बॉडी में लेते हैं बाहर से और एक ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए और बीमारियों से बचने के लिए हम विटामिन को ग्रहण करते हैं और लेते हैं। ठीक है, अब विटामिन को शुरू करते हैं किस तरीके से। विटामिन इज ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। विटामिन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, यानी इसमें कार्बन का इन्वॉल्वमेंट, कार्बन का रहना जरूरी है। ठीक है, दैट इज इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, यानी कम मात्रा में लेते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन। बायोलॉजिकल फंक्शन को पूरा करने के लिए जो लिविंग बींग्स के अंदर फंक्शन होते हैं, चाहे वो ग्रोथ हो। तो कहाँ पे थे? बायोलॉजिकल फंक्शन पे, है ना। परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन मतलब जो विटामिन्स हैं जितनी भी हैं वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन को करती हैं। जैसे विटामिन हमारी ए है जो क्या करेगी, हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाएगी, एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ऐसे ही विटामिन बी है, ऐसे ही सी है, दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए हेल्प करती है विटामिन सी। और एक ऑप्टिमम ग्रोथ, जो ग्रोथ होनी चाहिए विटामिन मिलने पे वो ग्रोथ होती है और हेल्प टू क्योर डिसीज, और बीमारियों से हमें बचाती है विटामिन। ईच टाइप ऑफ विटामिन इज़ वेरी स्पेसिफिक इन इट्स फंक्शन। जैसे कि बताया, हर एक विटामिन का एक स्पेसिफिक अलग अलग फंक्शन है जो हम बाहर से विटामिन लेते हैं और वो फंक्शन करते हैं और बॉडी हमारी बीमारी रहित रहती है, यानी बीमार नहीं होते। क्लासिफिकेशन देखते हैं विटामिन का। ऑन द बेस ऑफ सॉल्युबिलिटी, घुलने के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। पहला फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन होती है जो केवल फैट में ही सॉल्युबल, यानी फैट में ही घुलें, यानी फैट ही कंपाउंड में घुलें। वाटर सॉल्युबल वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है वो विटामिन जो पानी में घुल जाए। अब इसको आगे ब्रॉडली देखते हैं किस तरीके से डिवीजन इसका किया गया है। तो अब अभी जैसे देखे क्लासिफिकेशन दो भागों में था हमारा, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, एक फैट सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में हमारी चार विटामिन आती हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनॉल है, विटामिन डी का दूसरा नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का दूसरे नाम से जाना जाता है टोकोफेरॉल, और विटामिन के को जो जानते हैं वो कोएगुलेशन फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो ये चार विटामिन है जो फैट में ही सॉल्युबल होंगी, पानी में सॉल्युबल नहीं होती। सेकेंड टाइप था वाटर सॉल्युबल, जो विटामिन पानी में घुल जाए। वो केवल बी कॉम्प्लेक्स है जिसमें B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12 इत्यादि ये सब आती हैं। ठीक। और तीसरा है एस्कॉर्बिक एसिड, जो विटामिन सी के नाम से जाने जाती है। तो ये सब विटामिन है, इनको हम एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं पहले फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए। हम लोग विटामिन ए, विटामिन ए इंट्रोडक्शन शुरुआत करते हैं। विटामिन ए आल्सो नोन एज रेटिनॉल। विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ए फैट सोल्यूबल विटामिन। विटामिन एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो फैट में ही घुलेगी। और जो विटामिन ए है वो किन किन ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप है, इसमें रेटिनॉल रहेगा, रेटिनल रहेगा, रेटिनोइक एसिड, रेटिनॉल मतलब अल्कोहल ग्रुप, रेटिनल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, रेटिनोइक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये तीनों ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे विटामिन ए में। अब थोड़ा केमिस्ट्री देखते हैं इसका, किसका, विटामिन ए की केमिस्ट्री देखते हैं कि क्या क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है केमिस्ट्री का। तो विटामिन ए इज स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू बीटा कैरोटीन। जो बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर रहता है उसकी तरीके से विटामिन ए दिखता है। बीटा कैरोटीन इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए इन द लिवर। जो बीटा कैरोटीन है हम बाहर से लेंगे और जब ये लिवर में जाएगा तो ये विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, टू मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन ए आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ बीटा कैरोटीन। यानी एक मॉलिक्यूल बीटा कैरोटीन का जब इसका आधा कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, विटामिन ए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे ऑक्सीडेशन करने पर इफ यू कंपेयर टू मॉलिक्यूल इट इज क्लियर दैट विटामिन ए रेटिनॉल इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू हाफ ऑफ बीटा कैरोटीन मॉलिक्यूल। मतलब बीटा कैरोटीन का आधा जो हिस्सा है, आधा भाग है, वो विटामिन ए की तरह दिखाई देगा। सोर्स विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिलती हैं, तो लीफी वेजिटेबल, स्पाइंच, कैरेट, स्वीट पोटैटो, रेड पेपर, यहाँ से विटामिन ए मिलती है। RDA यानी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, तो 900 माइक्रोग्राम एक अडल्ट मैन के लिए चाहिए विटामिन ए डेली, और 700 mcg यानी माइक्रोग्राम एक
वुमेन के लिए चाहिए प्रॉपर अमाउंट में, जिससे एक वो बीमारियों से बचा रहेगा और उनकी आंखों की रोशनी सही होगी और कोई भी समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ विटामिन ए। इट इज हैज सिग्निफिकेंट रोल इन विजन, वही कि आंखों में कोई भी समस्या ना हो, इस वजह से विटामिन ए को लेना बहुत जरूरी है। इट हैज रोल इन रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ में भी हेल्प करता है। इट कॉज स्टेबलाइजेशन ऑफ सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन, जो भी हमारी मेम्ब्रेन है उनको मजबूती देता है, एक स्टेबिलिटी देता है। इट लीड टू मेंटेन्स द एपिथेलियल सेल, जो भी हमारी स्किन है उसमें ग्लो लाता है विटामिन ए। इट हेल्प सिंथेसिस इन ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन है उसको बनाने में हेल्प करता है। विटामिन ए हेल्प फॉर्म अ मेंटेन हेल्थी टीथ, दांतों को मजबूत करेगा। स्केल्टन, सॉफ्ट टिश्यू, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन, इनको भी ये हेल्प करता है ठीक करने में, प्रॉपर फंक्शन करने में। इट इज़ आल्सो नोन एज रेटिनॉल, इसे रेटिनॉल भी कहते हैं क्योंकि इट प्रोड्यूस पिगमेंट इन द रेटिना ऑफ द आई, जो हम लोग आंखों में रेटिना है वो पिगमेंट जो देता है उसका इंक्रीजमेंट होगा, आंखों में दिक्कत ना हो, तो विटामिन ए ही उसे मेंटेन करके रखता है। अब डिसीज देखते हैं। डिसीज, अगर विटामिन ए नहीं लोगे तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉज सम डिसीज एज मे क्रिएट दीज आर फॉलोइंग, और जो बीमारी आएंगी वो नीचे लिखी कौन कौन सी। ड्राई हार्ड स्किन हो जाएगी अगर विटामिन ए नहीं लोगे, ड्राई कॉर्निया, कॉर्निया सूख जाएगी, अंधापन हो जाएगा, कम दिखाई देगा, इस चीज़ को जीरो, क्या जीरो थैलेमिया कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी हो जाएगी, रोडोप्सिन पिगमेंट नहीं बनेगा, साफ चीज़ें नहीं दिखेंगी, इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। अगर विटामिन नहीं लोगे तो ये है। इम्यून सिस्टम बेकार हो जाएगा। डिफिशियंसी आल्सो कॉजेज अ डिक्रीज इन एपिटाइट एंड पुअर ग्रोथ, और ग्रोथ नहीं हो पाएगी और काफ़ी समस्या हम लोगों को देखने को मिल सकती हैं। इसलिए प्रॉपर मात्रा में विटामिन ए को लेना चाहिए, अच्छा विजन रहेगा, कोई भी देखने में बुढ़ापे तक या ओल्ड एज तक समस्या नहीं आएगी। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट टॉपिक विटामिन फैट सोल्यूबल का हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, कौन सा, विटामिन डी। थैंक यू।